हाय एवरीवन, आज की इस टॉपिक में हम कवर करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड जैसे हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो टोटल डिस्टेंस होता है अपॉन टोटल टाइम, उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे हम यहाँ से अगर हम अपने कॉलेज के लिए निकल रहे हैं तो हमें रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, कहीं पे हाईवे मिलेगा, कहीं पे सिंपल रोड मिलेगी, तो हर जगह हमारी स्पीड क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन अगर हम अपनी एक एवरेज स्पीड निकाले तो हम क्या बोलेंगे? हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लगा, तो उस हिसाब से हम अपनी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड सिंपल सी बात है कि रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का जो डायमेंशन होता है वो LT-1 ही होता है, जो नॉर्मल स्पीड का होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, जो नॉर्मल स्पीड की होती है, चाहे वो एवरेज हो चाहे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो। यहाँ पे इसके साथ साथ हम दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट स्पीड क्या होती है। कि अगर बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है तो हम बोलते हैं कि बॉडी की जो स्पीड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। जैसे बॉडी जो है A से B तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, B से C तक का 5 किलोमीटर, C से D भी 5 किलोमीटर एंड D से E भी कितना है? 5 किलोमीटर। तो A से B भी ये 1 मिनट में कवर कर रही है, B से C भी नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी वो 1 मिनट में कवर कर रही है, नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी वो 1 मिनट में कवर कर रही है, एंड नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी वो 1 मिनट में कवर कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है उसकी स्पीड क्या है? कॉन्स्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। और अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, मान लीजिए ये वाले 5 किलोमीटर जो है वो 10 मिनट में, अगले 5 12 मिनट्स में, अगले 5 9 मिनट्स में, अगले 5 मिनट्स में, तो इस तरह से इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। इसका मतलब गाड़ी की स्पीड क्या है? वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो इसलिए उसे हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। शुरू के 5 मिनट्स में उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 5 मिनट्स में उसने 11 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 5 मिनट्स में उसने सिर्फ 8 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो गाड़ी की स्पीड क्या है? चेंज हो रही है, तो हम उसे बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। तो ये हमने जाना। अब हम आते हैं अपने वापस अपने टॉपिक पे, जो कि है हमारा एवरेज स्पीड का। थ्योरी की अगर बात करें तो एक लाइन है कि द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो जाना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, जहां पे हम ढेर सारी चीजें सीखेंगे। न्यूमेरिकल्स की तरफ जैसे ही हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक पार्टिकल है, क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल में, कि एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और कुछ इस तरह मूव कर रहा है कि उसने अपना फर्स्ट हाफ डिस्टेंस तो v1 स्पीड से ट्रेवल किया और अपना सेकंड हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक जर्नी बना लेते हैं कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ और पार्टिकल यहां तक गया, B तक, A से B तक गया। तो ये इसका हाफ पोर्शन होगा कहीं। तो ये जो हाफ पोर्शन है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? पूरा डिस्टेंस मैंने मान लिया S है। कितना है? S। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? S/2, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस भी कितना होगा? S/2। क्लियर हुआ? ये जो S/2 डिस्टेंस है ये v1 स्पीड से कवर कर रहा है, और ये वाला जो S/2 डिस्टेंस है, नेक्स्ट S/2 डिस्टेंस, वो ये v2 स्पीड से कवर कर रहा है। समझ में आया? तो हम ये निकालते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो हम लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? S, और टोटल टाइम कितना लगा? देखिए फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट हाफ को कवर करने में अलग टाइम लगा होगा और सेकंड हाफ को कवर करने में अलग टाइम लगा होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ को कवर करने में लगा t1 टाइम और सेकेंड हाफ को कवर करने में लगा t2 टाइम। तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा अगर हम t1 और t2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि पहले हाफ को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था फर्स्ट हाफ के लिए? S/2, और स्पीड कितनी थी? v1। तो यह आ जाएगा S अपॉन ट्वाइस ऑफ v1। ऐसे ही t2 के लिए निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? S/2, और स्पीड कितनी है? v2। तो टाइम आ जाएगा S अपॉन ट्वाइस ऑफ v2। तो t1 t2 देखो हमें कितना इजीली मिल गए। हम क्या करेंगे, अब t1 t2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। S अपॉन, ये हो जाएगा S अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस S अपॉन ट्वाइस ऑफ v2।
तो यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। कैसे करेंगे, एस कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा क्या 1/2 ऑफ v1 प्लस 1/2 ऑफ v2। इस एस से कैंसिल हो गया, ये आया 1 एलसीएम लिया 2 ऑफ v1 v2, कितना है एलसीएम, सॉरी 2 ऑफ v1 v2 आया। तो ये आ गया यहां से v1 प्लस v2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एलसीएम लेना तो आता है ना, बहुत इजी सा एलसीएम लिया हमने। 2 ऑफ v1 v2 और 2 ऑफ v1 v2 एलसीएम आया, फिर 2v1 ये आ गया v2 और 2v2 फिर यहाँ पे आ गया v1। तो ये हमने ऊपर चला गया है, तो ये आ गया 2 ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि कैसे होगा ही नहीं सॉल्व, लेकिन कितना इजीली सॉल्व हुआ। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़े हम। अब वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपना दिमाग चलाना है वीडियो को पॉज करके कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन करने सीखने हैं, यहाँ से सिर्फ देखने नहीं है, सीखने हैं कि कैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करें, कैसे करेंगे। तो अ मैन वॉक फॉर 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन है जो 1 मिनट तक 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, फिर अगले मिनट में वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है एक स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट ट्रैक पे। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेट ट्रैक है उसको हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ये ए से बी पे जा रहा है वो, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, वो ये डिस्टेंस जो है वो 1 मिनट तक उसने 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ा। नेक्स्ट 1 मिनट में वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें डिस्टेंस ज्यादा कवर किया होगा, इसलिए मैंने इसको बड़ा दिखा दिया। अब क्या बोल रहे हैं वो, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो फिर हम अपना फॉर्मूला वही लेके चलेंगे कि एवरेज स्पीड जो होती है, जो हमें सिखाया गया है, एवरेज स्पीड वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो सिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे बिल्कुल। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो हमें नहीं पता। अब मान लेते हैं जब वो 1 मिनट तक 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागा तो उसने डिस्टेंस कवर किया d1, और जब वो 1 मिनट तक 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागा तो उसने डिस्टेंस कवर किया d2, और उसे टोटल टाइम लगा, मान लीजिए कितना लगा 1 मिनट प्लस 1 मिनट, टोटल टाइम है 2 मिनट। समझ में आया, टोटल टाइम कितना है 2 मिनट, ये तो हमें पता है 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट। अगर हमें d1 d2 की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हमने सुना है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाले केस के लिए उसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 1, तो ये आ गया 1 मीटर। सेकेंड वाले डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड कितनी है s2 इंटू t2, ये s1 इंटू t1 हो जाएगा। उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 1 मिनट, तो डिस्टेंस आ जाएगा 3 मीटर। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, d1 डिस्टेंस 1 मीटर और d2 डिस्टेंस 3 मीटर अपॉन 2, तो 3 + 1 कितना होता है 4, तो 4/2 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखेंगे क्या हमसे खुद से सॉल्व हो रहा है। जैसे अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए वैसे ही क्या हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, फिर हम इसमें करते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। शुरू का हाफ डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करे कि जो एवरेज स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले तो हम वही बना लेंगे कि ए से वो जा रही है बी पे, क्वेश्चन को समझने के लिए ए से बी पे। टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं एस है, कितना है एस, ये बीच में आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा s/2, और ये वाला भी कितना हो जाएगा s/2। ये वो ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये वो ट्रेवल कर रही है v2 की स्पीड से। समझ में आया। लेकिन एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड हमें पता है भैया, एवरेज स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है क्या होती है, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड कितनी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है s, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमें नहीं पता है। मान लेते हैं जब वो हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो t1 टाइम लेगी, और नेक्स्ट हाफ वो v2 स्पीड से करेगी तो t2 टाइम लेगी। लेकिन हमें नहीं पता है v2 और t2 क्या है अभी फिलहाल, तो हमने ये लिखा।
तो हमने कहा एवरेज स्पीड तो हमें पता है कि 90 किलोमीटर पर आवर है, तो एस अपॉन, ठीक है, एस अपॉन T1 अपॉन T2। तो अगर हमें T1 T2 की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो T1 निकालते हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर D1 अपॉन स्पीड S1। तो डिस्टेंस कितना है, S/2, और स्पीड कितनी है 60, तो यह आ जाएगा S अपॉन 120। ऐसे ही हम T2 निकालते हैं, डिस्टेंस कितना है S/2 और स्पीड कितनी है V2, तो ये आ जाएगा S अपॉन ट्वाइस ऑफ V2। तो हमने कहा T1 और T2 हमें मिल चुके हैं, अब हम पुट कर देंगे वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 90 बराबर S अपॉन T1 की वैल्यू है S अपॉन 120 और T2 की वैल्यू है S अपॉन ट्वाइस ऑफ V2। इसको अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये है S, यहाँ से S कॉमन लेंगे, ये होगा 1 अपॉन 120 प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ V2। S से S कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 120 प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ V2 बराबर 1 अपॉन 90। तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ V2 जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन 90 माइनस 1 अपॉन 120। तो ये हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे 90 और 120 का एलसीएम 360 होता है, 90 4 जा 4 1 जा 4 और 123 जा ये जाएगा। तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ V2 हमारे पास आ गया 1 अपॉन 360। समझ रहे हैं ना। तो ट्वाइस ऑफ V2 किसके बराबर आ जाएगा, 360 के। तो V2 आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और तो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी, तभी उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं हम ऐसे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वीडियो पॉज करेंगे बिल्कुल, और इसे क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करेंगे, और फिर जब नहीं होगा तो फिर वीडियो को प्ले करेंगे कि कैसे हमने ये सॉल्व किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड यू स्पीड से वो 1/3 जर्नी कवर कर रही है, नेक्स्ट 1/3 वो v स्पीड से कर रही है और नेक्स्ट 1/3 वो w स्पीड से कर रही है। उसकी एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी। तो भैया ए से जा रही है वो कहां तक, ये जा रही है वो यहां तक। ये A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं। तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दी। डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये भी 1/3 डिस्टेंस है, ये भी 1/3 डिस्टेंस है और ये भी 1/3 डिस्टेंस है। स्पीड की अगर बात करें, U स्पीड, V स्पीड, W स्पीड, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं अपना। फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ रहे हैं बात को। टोटल डिस्टेंस कितना है, 1/3 1/3 1/3, तो हमने मान लिया 1। तो हमने अपना आप एज्यूम किया टोटल अगर 1 होगा तो तीनों पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 होगा, ठीक है। टोटल टाइम, U स्पीड से 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करना T1 टाइम लग रहा है, V स्पीड से 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो T2 टाइम लगेगा, और W स्पीड से 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो T3 टाइम लगेगा, ऐसा हमने मान लिया है। अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की 1/3 और स्पीड कितनी है U। ऐसे ही T2 आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 1/3 अपॉन स्पीड कितनी है V, और ऐसे ही T3 आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 1/3 स्पीड है W, तो ये जाएगा 1/3W इस तरह से, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 T1 की वैल्यू कितनी है 1/3U, T2 की है 1/3V और T3 की है 1/3W। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/3 कॉमन लेंगे, तो ये बचा 1/U प्लस 1/V प्लस 1/W। तो ये आ गया 1/1/3। तो यहां से क्या किया, एलसीएम लिया, ये UVW आ गया, ये VW, ये UW, ये VU। तो यहां से क्या हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ, दिख नहीं रहा है, UVW अपॉन VW प्लस UW प्लस UV। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है एवरेज स्पीड के ऊपर। बात तभी बनेगी अगर ये समझ में आ रहे होंगे।
तो इस तरह से अब देखिए, जैसे आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो गलती कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे मिस्टेक हुई, कैसी मिस्टेक हुई, उस मिस्टेक को अगले क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है वो कि आप पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, वो हाफ डिस्टेंस अपना 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर रहा है, और जो दूसरा हाफ डिस्टेंस है वो 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, इतनी स्पीड और इतनी स्पीड से। अब ये भी एक क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे भी पॉज करके थोड़ा खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने मान लिया ये वो डिस्टेंस है, ये बी हो गया, ये ए हो गया, हाफ तो ये हो गया हमारा। तो अगर ये डिस्टेंस s/2 है और ये क्या है, ये भी s/2 है, तो अगर इसका भी हम हाफ कर दे तो ये कितना हो जाएगा s/4, और ये भी कितना हो जाएगा s/4। इतना समझ में आया। डिस्टेंस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये s/2 डिस्टेंस वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर हो रहा है, लेकिन जो ये s/4 डिस्टेंस है ये 4.5 मीटर पर सेकेंड और 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर हो रहा है। तो एवरेज स्पीड बताओ अब क्या होगी। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, शुरू वैसे ही करेंगे कि हम लिख देंगे एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, s अपॉन टोटल टाइम। s/2 डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मान लेते हैं टाइम लगा t1, इसमें टाइम लगा t2 और थर्ड वाले में टाइम लगा t3। तो हमें क्या चाहिए, हमें t1 t2 t3 की वैल्यू चाहिए। तो t1 जब हम निकालेंगे तो t1 हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है s/2 और स्पीड कितनी है 3, तो यह आ जाएगा s/6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही t2 निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है s/4, स्पीड कितनी है 4.5, तो यह आ जाएगा s/18 मीटर पर सेकेंड। 4.5 इंटू 4 कितना होता है 18। t3 निकालेंगे, t3 हमारा आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है s/4, स्पीड है 7.5, तो यह आ जाएगा s/7.5 415 30 आ जाएगा s/30 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे s अपॉन, यह आ जाएगा s/6, s/18 और s/30। तो यहां से क्या करेंगे, s कॉमन लेंगे, s कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1/6, 1/18 और 1/30। s से s कैंसिल हुआ, तो यहां से हमारे पास आ गया एलसीएम आ गया 6, 18, 13 का कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम चेक कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 6, 18, 30 का 15, 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा 3 5 90 आएगा। ठीक है, तो 6 15 जा, तो यह जाएगा 15, 18 हमारे पास कितना आ रहा है 18 कितने टाइम्स जाएगा, ये 18 हमारा जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा 18, ये 6 टाइम जाएगा 18 5 जा 18 5 जा होता है ना 18 5 जा 18 5 जा, तो यह जाएगा 5। तो ये हमारा आया 1/23/90। तो 90 ऊपर जाएगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 90/23, मतलब 3.9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आई, एवरेज स्पीड आई। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए एवरेज स्पीड के बारे में। आई होप इतने क्वेश्चंस इनफ होंगे कॉन्सेप्ट समझाने में कि एवरेज स्पीड के क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। कोशिश की हर टाइप का क्वेश्चन एक एक करके वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊं, समझा पाऊं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। अब आपने देखना है कि जब आपने खुद किए, अगर किए होंगे वीडियो पॉज करके, तो कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे गलती हुई है, वो गलती अगली बार ना हो, तो उसे सुधारने के लिए इन क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।